नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग। अरुण जेटली की सिफारिशों से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल सैलरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले में बदलाव हो चुका है। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि अगला वेतन आयोग नहीं आएगा, मतलब अगली बार से वेतन बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार साल 2024 में नई व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इसके तहत कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने के लिए 10 वर्ष का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही फिटमेंट फैक्टर की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल में ही लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि सरकार का अगला वेतन आयोग लागू करने का कोई इरादा नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए 10 साल का लंबा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे हर साल उनकी सैलरी में इजाफा होता रहे। अब सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा तो वो क्या फॉर्मूला होगा जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। साल 2016 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में कहा था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है, लेकिन अब वेतन आयोग से हटकर केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करते वक्त जस्टिस माथुर ने कहा था कि वेतन आयोग की व्यवस्था को अब पुरानी हो चुकी है। ये जरूरी नहीं कि सैलरी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए अरुण जेटली का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से आए बयान से ये साफ हो गया कि अगला वेतन आयोग नहीं आएगा। अब इस फॉर्मूले की चर्चा है कि जिससे सैलरी बढ़ाने का पैमाना तय किया जाएगा। वित्त मंत्रालय इस पर काम कर रहा है कि कर्मचारी की सैलरी में उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हर साल इजाफा होता रहे। दोस्तों सरकार 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जब 50% डीए होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। इस व्यवस्था को ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। ये नहीं कि उनकी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी तय की जाएगी। ये वही फॉर्मूला है जिसमें अरुण जेटली लागू करना चाहते थे। उन्होंने इसका जिक्र भी किया था कि केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में खुद रिवीजन होना चाहिए। विभाग को पता होना चाहिए कि उनके कर्मचारियों की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और उन्हें कितना महंगाई भत्ता मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अंतिम फैसला आने तक इस मामले में हम कुछ साफ नहीं कह सकते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।